नमस्कार दोस्तों, पंत ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हम आपको वर्णमाला बता रहे थे, जिसमें हमने स्वर के भेद बता दिए थे और व्यंजन के भेद चल रहे हैं। इस लेक्चर में आपको कंपटीशन के मतलब से हिंदी पढ़ाई जा रही है, चाहे वो कंपटीशन कोई भी क्यों ना हो, एसआई का, बीएड का, एंट्रेंस टेस्ट का या सुपर टेट का। इन सब की तैयारी हम एक ही मंच पर इस चैनल के माध्यम से कराने जा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहें, जिससे छात्रों को हिंदी, पॉलिटी और भूगोल पढ़ने का मौका मिले। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी सब्जेक्ट आपके सामने लाएंगे। तो हम वर्णमाला में व्यंजन के भेद बता रहे थे, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिह्वा और मुख के अंगों द्वारा श्वसन अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है और किस तरह से ये होता है। अब देखिए, सबसे पहले कौन कौन से टाइप हैं, उसके अंतर्गत कौन से उदाहरण आ रहे हैं, ये सब हम आपको बताते जाएंगे। आप लोग कॉपी, पेन, पेंसिल निकाल कर बैठे और उसको नोट करते रहें। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जीभ, होठ या मुख के अन्य भागों द्वारा स्पर्श कर जिनको बोला जाए, उन व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, होठ, मुख का किसी भी स्थान या जिह्वा, इन अंगों के द्वारा बोलते समय किसी को भी टच करें तो उसको हम स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे। जैसे का, खा, गा और घा। जैसे का, खा, गा और घा। दूसरे टा, ठा, डा और डा। टा, ठा, डा, डा। और उसके बाद दा, ता, था, दा और धा। कौन कौन से आएंगे? ता, था, दा, धा। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। ता, था, दा और धा। ता, था, दा और धा। उसके बाद आएंगे पा, फा, बा और भा। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन बोले जाएंगे। कौन से बोले जाएंगे? स्पर्शी। ठीक। दूसरे टाइप के आते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में वायु मुख से कम और नाक से अधिक निकले। जिसके उच्चारण में वायु मुख से कम और नाक से अधिक निकले, उन व्यंजन को नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके कौन से उदाहरण हैं? आप साथ के साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। बाकी जो उदाहरण हैं उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नासिक के मुख से कम और नाक से ज्यादा हवा निकले, वो कौन से हैं? नासिक के व्यंजन। उदाहरण इसके क्या क्या है? डा, य, ड़, न और मा। डा, य, ण, न और मा। आप इसको एक बार उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है नासिक के। उसके बाद आते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या बोला? स्पर्श संघर्षी। पहले टाइप स्पर्शी, दूसरा टाइप नासिक, तीसरा टाइप स्पर्श संघर्षी। यानी जिसमें श्वसन वायु उच्चारण करते समय मुख के किसी भी पार्ट से स्पर्श करे और संघर्ष करती हुई बाहर निकले। वायु जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से पार्टों से स्पर्श भी करे और संघर्ष करती हुई बाहर निकले, उनको बोलेंगे स्पर्श संघर्षी। जैसे उदाहरण के तौर पर चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा, ये होंगे सारे स्पर्शी। ठीक। उसके बाद आएंगे संघर्षी। चौथा टाइप आएगा आपका संघर्षी का। और संघर्षी कौन से होते हैं? संघर्षी वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु संघर्ष करती हुई बाहर निकले। जिनके उच्चारण में वायु संघर्ष करती हुई मुख से बाहर निकले, वो बोले जाएंगे संघर्षी। अब संघर्षी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे?
श, श, श और हा, और उसके बाद फा और जा, इसके नीचे ये बिंदी लगा होगा, फा और जा के नीचे। तो याद रखना है ये दोनों अक्षर भी संघर्षी के अंतर्गत आएंगे। तो हमने 4 टाइप बताए, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं जिससे आपको पता रहे। स्पर्शी मुख और होठ और जीभ, मुख के किसी भी स्थान से बोलते समय वर्णों के स्पर्श करके निकले वायु। का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा तथा ता, था, दा, धा, पा, फा, बा और भा, ये हैं स्पर्शी के। नासिक के, जिसमें मुख से कम नाक से अधिक वायु निकले। उदाहरण डा, या, ड़, न, म, आखिरी अक्षर, किसी भी वर्ग का आखिरी अक्षर। कौन से वर्ग बताए थे हमने कल? कचट, तप, वर्ग का आखिरी यानी 5वां अक्षर। ठीक, उसके बाद स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी वायु मुख से भी टकराए और संघर्ष करती हुई बाहर निकले, जैसे च, छ, ज और झ, च, छ, ज, झ। ठीक है, च, छ, ज और झ। उसके बाद संघर्षी। संघर्षी कौन से होंगे? जिसमें वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, जैसे श, श, सा, हा, फा और ज। ये जीवा और मुख के अंगों द्वारा श्वसन अवरोध के आधार पर टाइप्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए। इसके बाद संघर्षी के बाद कौन सा टाइप आएगा? ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्पर्शी कौन सा है, संघर्षी कौन सा है, स्पर्श संघर्षी कौन सा है और नासिक के वर्ण कौन सा है। तो आपको ये उदाहरण सारे याद रहने चाहिए, जिससे कि पेपर में अगर कुछ भी आ जाए तो उसको आप अच्छे से टिक कर सको और अपना नंबर पक्का कर सको। नेक्स्ट आएंगे हमारे 5वां नंबर, इसको बोलेंगे पार्श्विक। कौन से बोलेंगे? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक कौन से होते हैं? जिह्वा मुख से टकराए और वायु जिह्वा के दोनों साइडों से होती हुई बाहर निकले, उनको बोलेंगे पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन में केवल एक व्यंजन आता है, केवल एक ही व्यंजन आता है। मैंने बताया जिह्वा मुख के किसी स्थान पर टकराए और वायु जिह्वा के दोनों साइडों से होकर निकले, उसको बोलेंगे पार्श्विक व्यंजन। और उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है, केवल एक आता है इसके अंतर्गत, इसका उदाहरण है ला। क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा निम्न में से पार्श्विक व्यंजन है ता, था, दा या ला, तो आपको ला पर टिक करना है, क्योंकि पार्श्विक केवल एक ही व्यंजन होता है जिसको बोलते हैं ला। ठीक है, उसके बाद आता है अंतस्थ। छठा टाइप क्या था? छठा टाइप क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, जब हम वर्णमाला में व्यंजन के टाइप बता रहे थे उस समय भी हमने ये अंतस्थ व्यंजन बताए थे, अगर आपको याद हो। नहीं तो एक बार आप वर्णमाला के दूसरे लेक्चर को आप अच्छे से देख सकते हैं, उसमें हमने ये बताए हैं। फिर भी यहाँ पर अंतस्थ मुख और अंगों के द्वारा श्वसन अवरोध के आधार पर हम बता रहे हैं, तो अंतस्थ भी यहाँ पर एक टाइप है। इसमें उदाहरण कौन कौन से आएंगे? अंतस्थ में उदाहरण कौन कौन से आएंगे? इसमें जो है वायु, अंतस्थ में वायु बहुत कम अवरोध से बाहर निकलती है, मुख से वायु बहुत कम अवरोध से बाहर निकलती है, उनको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। जैसे या, र, ला और वा। य, र, ल और वा,
ये हमारे होंगे अंतस्थ व्यंजन, या र, ल और वा। उसके बाद आते हैं प्रकंपी। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है प्रकंपी। जैसा का नाम से पता है आप लोगों को, प्रकंपी, जैसे नाम से पता है, उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मसूड़े से लगकर कंपन करता है। क्या करता है? जिह्वा का अग्रभाग मुख के मसूड़ों से टकराकर कंपन करता है, उसको बोलते हैं प्रकंपी। अब प्रकंपी में भी कितने अक्षर होंगे आप गैस कर सकते हैं। प्रकंपी में भी केवल एक वर्ण आता है। कौन सा? वो है रा। बोल के देखिए आप लोग, प्रकंपी में उदाहरण कौन सा होता है? रा। पासर्बिक में बताया ला, प्रकंपी में बताया रा। ये दोनों ध्यान देने की बात है, बहुत पूछे जाते हैं ये। पासर्बिक बहुत पूछा जाता है, प्रकंपी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, दोनों को कभी भी आ सकता है कोई से भी पेपर में ये। उसके बाद आता है आठवां टाइप आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कैसे होता है? उत्क्षिप्त मतलब फेंकना, किसी भी चीज को फेंक देना। उत्क्षिप्त मतलब उच्चारण के समय जिह्वा के अग्रभाग को ऐसा लगे जैसे झटके से पीछे फेंका है या फिर वो पीछे धकेली जाए, उनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे उत्क्षिप्त में मूर्धा को टच करते ही जिह्वा वापस आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको फेंक दिया। जैसे उदाहरण इसके क्या होंगे, देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे। इसके उदाहरण देखिए, खोल कर देखिए, टा लगा ऐसा जैसे किसी ने झटके से जीभ बाहर फेंकी हो। उसके बाद ठा लगा, मूर्धा से टच करता ही ऐसा लगता है जैसे जिह्वा किसी ने बाहर फेंक दी हो। टा, ठा और डा। डा के बाद आएगा डा, डाड़ा, टा ठा डा डा और डा और ड़ा। ये तो व्यंजन भी ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है, इसमें नीचे बिंदु लगा हुआ है, डा डा ड और ड। ठीक है, ये इसके उच्छिष्ट के उदाहरण हैं। ठीक, उसके बाद आएगा अर्धस्वर। उसके बाद आएगा अर्धस्वर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार हम रिपीट कर सकते हैं इसको। पासर्विक जिसमें जिह्वा मुख से टकराकर दोनों साइडों से वायु पास हो, जैसे उदाहरण ला। अंतस्थ जिसमें कम मात्रा में वायु पास हो, उदाहरण या र ला वा। प्रकंपी जिह्वा मुख से टकराए और कंपन करे, जिह्वा मुख के अग्रभाग से या मसूड़ों से टकराकर कंपन करे, तो उसका उदाहरण है क्या है? रा। उच्छिष्ट में मूर्धा से टकराने के बाद जिह्वा को ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी ने उसको पीछे धकेला उठा के फेंक दिया। टा ठा डा 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 और डा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम बताएंगे आप। देखिए नेक्स्ट टाइप आएगा आपका अर्धस्वर। ये 9th टाइप है अर्धस्वर। अर्धस्वर में क्या होता है? वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती है इसमें भी। अर्धस्वर में ये तो ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही ये पूर्ण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अर्धस्वर। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है या, और एक उदाहरण और है इसका वा। वा, या और वा। ठीक है, या और वा इनको बोलेंगे अर्धस्वर। क्वेश्चन आ जाएगा, या तो वो जोड़े में दे सकता है कि निम्न में से अर्धस्वर हैं या रा, टा ठा, चा छा या वा।
तो आपको इसको टिक करना होगा, या और वा, ये हमारे क्या बोले जाएंगे, अर्ध स्वर। ठीक है, अब ये टाइप यहीं पर खत्म होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम आपको बताएंगे वर्णों के स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, और उसके अंतर्गत स्वर और वर्ण दोनों को हम बताएंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर और वर्ण आते हैं। ठीक है ना, अर्धस्वर, उदाहरण, या और वा। ठीक, नेक्स्ट बताते हैं हम आपको उच्चारण स्थान के आधार पर। ये तो क्वेश्चन पेपर्स में कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर भी पूछ लिए जाते हैं। स्वर और व्यंजनों की संख्या आप पहले और दूसरे लेक्चर में देखकर उसको समझ सकते हैं, किसी के हम किस तरह से उनको डिवाइड किया है, किस तरह से उनका उच्चारण है। ठीक है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान किसके आधार पर, वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर। कौन सा, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है, ये हम आपको बताएंगे। इनको हटा दीजिए, इसको मिटा देते हूँ पहले। ठीक है ना, तो उच्चारण के स्थान के आधार पर सबसे पहले देखिए, हम नीचे से चालू करते हैं। उच्चारण कहाँ से हुआ, सबसे पहले गले से, कंठ, उसके बाद तालु, तालु आएगा नंबर, दूसरे नंबर पर आएगा तालु। कंठ, अंदर से बाहर की ओर चलेंगे और देखते जाएंगे कि उच्चारण किस प्रकार होता है और कौन कौन से वर्ण और व्यंजन और स्वर का हम उच्चारण कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले कंठ वर्ग, कंठ वर्ग के अंदर छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो सारे आएंगे, हा और तथा विसर्ग, हा तथा विसर्ग आएगा। उसके बाद तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण में कंठ, तालु, तालव्य बोलेंगे उसको, तालव्य वर्ग जैसे ई और बड़ी ई। उसके बाद चा वर्ग के जितने भी अंतर्गत आएंगे व्यंजन, चा वर्ग के अंतर्गत, वो सब तालव्य के अंतर्गत आएंगे। या और सा भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद आएगा मूर्धन्य, कंठ, तालु और मूर्धा, मूर्धन्य वर्ग, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ठीक है ना, कंठ वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, तालु का उच्चारण, तालव्य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धन्य वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। इसके अंतर्गत रेर और टा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सारे आएंगे। उसके अलावा रा और शा, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। दंत वर्ण, अब आता है दंत वर्ण, दंत उच्चारण स्थान जिह्वा और दांतों को स्पर्श करे, जिह्वा दांतों को स्पर्श करनी चाहिए, उसको दंत वर्ण बोलेंगे। इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, ता वर्ग और ला और सा, ला और सा तालव्य के अंतर्गत, दंत के अंतर्गत आएंगे। नंबर 5वां है ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत इसका उच्चारण कहाँ से होगा, ओठ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ, ओठ वर्ग। इस तरह से हम पूरे मुख से बाहर आ गए। ओठ, ओठ के अंतर्गत कौन से आएंगे, उच्चारण कहाँ से होगा, ओठ से, जैसे उ, और जितने भी पा वर्ग के हैं, पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद आएगा नासिक के, नासिक के मतलब नाक से बोले जाने वाले, कौन से, हम पीछे अभी पढ़ा कर चुके हैं, ड, या, न, म और अनुस्वर, अंग और अंतिम अक्षर जितने भी हैं किसी भी वर्ग के, किसी व्यंजन का आखिरी वर्ग नासिक के बोला जाएगा। उसके बाद आएगा कंठ तालु, कंठ और तालु की सहायता से जिसको बोला जाते हैं। कंठ उच्चारण स्थान क्या होगा इसका, कंठ और तालु। इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, ए और ए, ये कंठ तालु के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद कंठोष्ठ, जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाएं, जैसा कि नाम से पता है, ओ और औ। ठीक, उसके बाद आएगा दंतोष्ठ, दांत और होठ से बोले जाने वाले, इसमें केवल आएगा वा, हमारा उदाहरण क्या आएगा, वा। अब एक एक करके हम इसको लिखेंगे और उसको आप समझते जाइए। नंबर पहला, कंठ वर्ग। मैंने बताया अंदर से बाहर की ओर चलना है और इस पर ध्यान देना है हमें। कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन से होंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, सबका उच्चारण स्थान लिखता चलना है हमें। उच्चारण स्थान हुआ इसका कंठ,
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंठ वर्ग के उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ। अब इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, उदाहरण क्या है इसके, हम अभी आपको बता कर चुके हैं, ठीक है। कौन से, देखो चालू करेंगे, छोटे आ और बड़ा आ, ठीक। स्वरों के पहले दो अक्षर यानी कंठवर्ग स्वर के पहले दो अक्षर आ, ठीक। उसके बाद व्यंजन का पहला वर्ग, व्यंजन का पहला वर्ग याद करने की ये ट्रिक है। स्वर के प्रथम दो अक्षर और व्यंजन का पहला वर्ग, कौन सा वर्ग, का वर्ग, कौन सा, का वर्ग, ठीक। का वर्ग, यहां पर सारे लिखने की जरूरत तो नहीं है, का वर्ग से ये आप समझ जाइए, का खा गा घा, ठीक है, गा नहीं आएगा, का खा गा घा, और हा एंड हा तथा एक अक्षर और आएगा विसर्ग, जिसको हम बोलते हैं विसर्ग आहा, ठीक है, तथा विसर्ग आहा, हा तथा विसर्ग आहा, ठीक। इसको हम अयोगवाह भी बोल देते हैं विसर्ग को। अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अंग और अह, 11 स्वर के साथ दो अयोगवाह कौन कौन से, अंग और अह। अगर टोटल स्वरों की संख्या पूछे कोई, कुल स्वरों की संख्या तो 13 बताई जाएगी, और खाली स्वरों की संख्या कोई पूछता है एग्जामिनर तो उसमें 11 बताए जाएंगे, याद रखने की बात है ये, ठीक है। अयोगवाह पूछे तो अंग और अह, अंग और अह विसर्ग और वो अनुस्वर, अंग को बोलेंगे अनुस्वर, अह को बोलेंगे विसर्ग, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आते हैं नंबर 2, कंठ के बाद क्या आएगा, कंठ के बाद क्या आएगा, तालु आएगा, तो इसको बोलेंगे तालव्य वर्ग, तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ग के अंतर्गत उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बताइए इसका, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका कंठ और इसका तालु। मैंने क्या बताया, तालु, उच्चारण स्थान तालु। उदाहरण कौन से होंगे, जैसा कि हमने अभी यहाँ बताया इस पे ई ले लो आप, छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ का वर्ग है तो यहाँ पर कौन सा वर्ग आएगा, चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी आएंगे, चा छा जा झा, ठीक है। उसके बाद या और दो अक्षर और आएंगे, या और शा, या और शा, ये दो अक्षर और आएंगे। उसके बाद नंबर 3 आता है, कंठ हो गया, तालु हो गया, उसके बाद क्या आएगा, मूर्धा आएगी नहीं, तो मूर्धन्य वर्ग, क्या बोलेंगे इसको, मूर्धन्य वर्ग। मूर्धन्य वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। क्या होगा उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आ हो गया, ई हो गया, आ ई, और उसके बाद क्या आता है, आप खुद बोलिए, आ ई, उ नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिर, यहाँ उ नहीं आएगा, यहाँ उदाहरण में आएगा रिर से ऋषि, ठीक, रिर आएगा, और का वर्ग, चा वर्ग, और उसके बाद आएगा टा वर्ग, टा वर्ग, टा ठा डा ढा, ठीक है, टा वर्ग, और इसके बाद आएगा रा और शा, रा और शा। तो ये 3 टाइप देखें। अगले 3 टाइप हम इसको बिगाड़ने के बाद अभी बताते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कंठ वर्ग, उच्चारण स्थान कंठ, उदाहरण आ का वर्ग, हा तथा विसर्ग अह। उसके बाद तालव्य वर्ग नंबर 2, उच्चारण स्थान तालु, उदाहरण ई और चा वर्ग, या और शा। उसके बाद आएगा तीसरा मूर्धन्य वर्ग, उच्चारण स्थान मूर्धा, और उदाहरण इसका रिर, टा वर्ग और रा एंड शा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप बताएंगे, जो लिख रहे हो वो साथ के साथ लिखते चलते हैं इसको। ये सवाल क्वेश्चन में बहुत आते हैं, इनके आधार पर बच्चों को पता नहीं होता, फिर वो छूट जाता है या गलत करके आते हैं। इसको एक बार अच्छे से समझ लो और इसको करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ तक आ गया, मूर्धन तक। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको बिगाड़ कर
हम अगला टाइप आपको बताते हैं। देखो हिंदी अगर आप पढ़ें तो इसमें 100% नंबर ला सकते हैं, इतनी कठिन नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं हिंदी को। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, हिंदी में हम अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मूर्धा तक आ गया, अब आएगा दंत। कौन सा नंबर आएगा? कंठ, तालु, मूर्धा। अब चौथा नंबर आएगा दंत वर्ग। कौन सा आएगा? कंठ, तालु, मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा और दंत है। दंत वर्ग। ठीक है, दंत वर्ग में क्या आएगा? उच्चारण स्थान जेबा, उच्चारण स्थान क्या है? जेवा। उच्चारण स्थान है इसका जेवा, दांतों को स्पर्श करे। इसका उदाहरण क्या होगा? जब जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी तो उसको बोलेंगे दंत वर्ग। इसका उदाहरण क्या होगा? देखिए ता वर्ग, इसका उदाहरण होगा ता वर्ग। ता, था, दा और धा। और उसके बाद ता वर्ग के बाद क्या आएगा? ला और शा। ला और सा, ये आएगा दंत वर्ग के अंतर्गत। दंत वर्ग के बाद आएगा ओष्ठ वर्ग, नंबर 5। हमने क्या बताया था? दंत के बाद क्या आएगा? ओष्ठ। ओठ कह लो, ओष्ठ कह लो, एक ही बात है। ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान इसका क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान बताइए। अभी हम बता के चुके हैं, उच्चारण इसका स्थान होगा होठ। होठों से उच्चारण स्थान होगा इसका। कहां से होगा? होठों से। इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? होठों से। अब कौन कौन से बोले जाएंगे? जैसा होठ से हमने अभी बोल के बताया था आपको, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, एक तो आएगा उ और ऊ। बोल के देखिए, होठ से बोले जा रहे हैं ना, उ, ऊ और पावर। जितना भी पावर के अक्षर होंगे, कितने पावर के अंतर्गत कौन कौन से हैं? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, उसके बाद आएगा ओष्ठ वर्ग के बाद, ओष्ठ वर्ग क्या आएगा? नासिक, जो नाक से बोले जाएंगे। ठीक है ना, ओष्ठ वर्ग के बाद आएगा नासिक के वर्ग। नासिक के वर्ग के अंतर्गत उच्चारण स्थान क्या हुआ? इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? नासिक के क्या? नाक से। इसका उच्चारण क्या स्थान क्या है? नाक से, जो नाक से बोले जाएंगे। ठीक है ना, नासिक के में जैसे ड, उदाहरण क्या है इसके? इसके उदाहरण ड, या, रा, ना और मा। अंतिम अक्षर, अंतिम 5वां अक्षर। ठीक है ना, और एक अनुस्वर। अनुस्वर किसको बोलेंगे? अनुस्वर जो हमने अभी बताया था, अयोग बाद 2 होते हैं। अनुस्वर कौन सा? अंग, ये अनुस्वर बोला जाता है। ठीक है ना, अनुस्वर अंग। ठीक, विसर्ग एह को बोला जाता है। ये दोनों अयोग भाग के अंतर्गत आते हैं, अनुस्वर और विसर्ग अयोग भाग के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। तो इसके उदाहरण क्या हुआ है? नासिक के वर्ग के ड, या, ड़, ना और मा, ये अनुस्वर अंग। नेक्स्ट आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं हम। दंत वर्ग उच्चारण स्थान जीवा, धातु को स्पर्श करनी चाहिए। उदाहरण इसके जैसे तावर्ग, अथा, दा, धा और ला और शा। ओष्ठ वर्ग उच्चारण स्थान होठों से। उदाहरण उ, ऊ और पा वर्ग। नासिक के वर्ग के अंतर्गत उच्चारण स्थान क्या हुआ इसका? नाक से। उदाहरण क्या होंगे इसके? ड, या, ड़, ना और मा। और एक अनुस्वर हुआ।
अनुस्वर जो अयोगवाक के अंतर्गत आते हैं, अंग और है, अंगों को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया? ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंठ तालु। नेक्स्ट बात आती है कंठ तालु की। मुख तक तो हमारे पूरे हो गए, नासिक के भी हो गया। अब बोलते हैं कंठ और तालु, जो कंठ और तालु को मिलाकर बोले जाएं, ठीक, उसको बोलते हैं कंठ तालु। अगला नंबर आता है हमारा 7वां, कंठ, कंठ बोला और तालव्य, कंठ तालव्य वर्ग। इसके अंतर्गत कौन कौन से है? जो उच्चारण स्थान क्या है इसका? इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु की सहायता से जो बोले जाए, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों। दोनों से बोले जाएं, ठीक है ना, एक साथ। ठीक, इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होगा कंठ और तालु से? देखो ये जैसे छोटी ए और बड़ी ए, ए, ठीक, क्या बोले? ए, ठीक है, दोनों से कंठ और तालु दोनों से बोले जाएं, ये दोनों को कंठ और तालु को स्पर्श करें, ठीक है ना, कंठ और तालु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें। ठीक, 8वां पार्ट आता है, 8वां पार्ट आता है कंठ ओष्ठ। कौन सा आता है? कंठोष्ठ वर्ग। कंठोष्ठ वर्ग में उच्चारण स्थान क्या आएगा? इसका उच्चारण स्थान क्या आएगा? कंठोष्ठ में उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओठ दोनों की सहायता से जो बोले जाएंगे। कौन से? कंठ व होठ दोनों की सहायता से, कंठ और होठ दोनों की सहायता से जो बोले जाएं वो कंठोष्ठ। कौन कौन से आएंगे इसके उदाहरण? इसके उदाहरण देख लेते हैं हम कंठोष्ठ के। कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके? ओ और, उच्चारण करके देखिए, ओ और आउ, कंठ भी और ओठ भी, जैसे ओ और आउ दोनों क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ, जिसमें दोनों की सहायता से इसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद आएंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ नमा टाइप कौन सा आएगा? दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ वर्ग, दंतोष्ठ वर्ग। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान क्या होगा इसका? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत व होठ से, दांत व होठ से, दांत और होठ से मिलाकर जो बोले जाए। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होगा? इसका एक ही उदाहरण है, कौन सा? वाह। इसका उदाहरण है केवल वाह, ठीक है। तो इसमें हमने अब क्या बताया? कंठ तालु वर्ण, उच्चारण स्थान कंठ और तालु, उदाहरण ए और ए बोल कर देख सकते हैं आप, ए और ए। कंठ ओष्ठ वर्ग, उच्चारण स्थान कंठ व होठ दोनों की सहायता से जो बोले जाए, उदाहरण ओ और औ। दंतोष्ठ वर्ग, उच्चारण स्थान दांत व होठ से, उदाहरण इसका क्या है? वाह। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आप सब लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ठीक, आज की क्लास हम बस यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। यहाँ वर्णमाला हमने आपकी समाप्त कर दी है। धन्यवाद।